मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि मात्र 500 रुपये आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए कैसे सेव कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप कुछ सालों के बाद, मतलब 30 इयर्स के बाद भी करोड़पति बन जाएंगे। मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि उस 1 करोड़ की वैल्यू 30 इयर्स के बाद कुछ नहीं रह जाने वाली, तो एक्चुअली में हम करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन कितनी बार होता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में सेविंग करने का फ़ायदा ही क्या है, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट को डिले कर देते हैं और उस पैसों को, उस अमाउंट को हम अपने सेविंग अकाउंट में ही रख के छोड़ देते हैं। सेविंग अकाउंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो वर्स्ट होता है। आपको मात्र 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो उस सिचुएशन में आपका जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये बात कर लेंगे कि उस 1 CR की आफ्टर 30 ईयर्स क्या वैल्यू होने वाली है। इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कितना कितना आप सेव कर सकते हैं हर महीना, ताकि अपने फ्यूचर गोल्स को आप अचीव कर पाए इन्फ्लेशन को देखते हुए। ये डिस्कशन करते टाइम में आपको ये भी फील हो सकता है कि आपकी अभी जो करंट सैलरी है वो उतनी नहीं है, आप अपने फ्यूचर गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी देने वाली हूँ, किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं और थोड़े कम अमाउंट से भी शुरुआत करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि उस 1 CR की फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है। मैं यहाँ पे ग्रो का कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम यूजिंग देम ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेटर को चूज़ किया है और हम देख लेते हैं कि उस 1 CR की एक्चुअल में वैल्यू होने क्या वाली है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को 30 ईयर्स सेलेक्ट कर लिया है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया में अराउंड 7% का है, तो 7% कंसिडर कर लेते हैं और आप देख लेते हैं कि 1 CR कितने अमाउंट पे होगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कॉस्ट चेंज हो रही है। लगभग हम 1 CR पे आ चुके हैं। जो आपकी करंट परचेसिंग पावर है 13 लाख रुपीज़ की, उतनी ही उसकी परचेसिंग पावर होगी फॉर 1 करोड़ आफ्टर 30 ईयर्स। यहाँ से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि एक्चुअल परचेस वैल्यू ऑफ दैट 1 CR हाउ मच इट विल बी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लिए कि आज के टाइम में उस 13 लाख से आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। समवट उतना ही अफोर्ड आप आफ्टर 30 ईयर्स कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि 1 CR की वैल्यू होने क्या वाली है आफ्टर 30 ईयर्स। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मेन हमारे गोल रिक्वायरमेंट्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी फैमिली है, अगर आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है, डिपेंडेंट लोग हैं, तो उस केस में कौन कौन से गोल की रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके लिए आपको सेविंग करनी चाहिए, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कैसे कैसे आप उन इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आपके जो मेजर कंसर्न होता है वो होता है चाइल्ड एजुकेशन, विच विल बी आफ्टर 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के स्पैन में आपको कितना सेव करना चाहिए जिससे कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि आज जो एजुकेशन 10 लाख रुपीज़ पे आप प्रोवाइड करते हैं, एक अजम्पशन अमाउंट है। ये डिफरेंट कोर्सेज टू कोर्सेज वैरी करता है। हम बस मान के चल रहे हैं कि आप अगर 10 लाख रुपीज़ आज के टाइम में स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो फ्यूचर में आपको कितना अमाउंट सेव करना पड़ेगा ताकि आप सिमिलर एजुकेशन अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर पाएँ। तो उसके लिए भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो ईयर्स आ जाएंगे वो 18 ईयर्स आ जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि आप नेक्स्ट 18 ईयर्स के लिए सेव करने वाले हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम रहेगा। अब ये देख लेते हैं कि जो हम लोग की करंट कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज़ की है, तो इसको 10 लाख कर लेते हैं जल्दी से, और इसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या रहने वाली है। जो हायर एजुकेशन आप 10 लाख में आज के टाइम में अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको आज से नेक्स्ट 18 ईयर्स के लिए अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो उस केस में आपको फ्यूचर में 33 लाख रुपीज़, 33 और 34 लाख रुपीज़ सेव करने पड़ेंगे, तभी आप अपने बच्चों को एक अच्छी डिसेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग इट। आपको अभी से कितना कितना सेव करना चाहिए, तब जाके आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे SIP कैलकुलेटर में और ये देखेंगे अगर आप एक जॉब में हैं तो उस जॉब से भी आप कितना कितना सेव कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। उसके लिए चलते हैं हम SIP कैलकुलेटर में और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी हमें मंथली SIP पे करनी होगी। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 18 ईयर्स का रहेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट
12% कंसिडर कर लेते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न है, इतने लंबे ड्यूरेशन में आराम से मिल जाएगा। मंथली इन्वेस्टमेंट चेक कर लेते हैं कि कितना होता है। ओके, इट कम्स अराउंड 4500 से आज आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए अभी आप 4500 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो उस केस में आ जाते हैं हमारी मैजिक ट्रिक। ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट 18 ईयर्स आपकी सैलरी सेम रहने वाली है, हर साल वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगी। तो जब भी इंक्रीज़ हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 10% से इंक्रीज़ कर देंगे। उस केस में आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वो अमाउंट हो जाता है 2500 रुपीज़। तो 2500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली उसको 10% से इंक्रीज़ करते रहिएगा। तो उस केस में आप नेक्स्ट 18 ईयर्स में ये कॉपस इकट्ठा कर पाएंगे। 10 लाख हमने एक अजम्पशन लेकर चले हैं। मान लीजिए अगर 20 लाख है तो उस केस में सारे अमाउंट को डबल कर दीजिएगा, या इसको उतना कर लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके उस हिसाब से अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बात हो गई चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में। लेट्स से आपको अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करनी है, आप नेक्स्ट 10 ईयर्स सेव करना चाहते हैं और फिर घर परचेज़ करना चाहते हैं। आज के दिन में अगर वो घर खरीदने जाएंगे तो आपको लगेंगे 20 लाख रुपीज़। नेक्स्ट 10 ईयर्स में पहले ये चेक करके देख लेते हैं कि वो उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट क्या है। वो अमाउंट हो जाता है 39 लाख रुपीज़। अब इस अमाउंट को सेव करने के लिए आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए कितने की SIP करनी होगी? तकरीबन अराउंड 17,000 रुपीज़। अब हर साल अगर आप 10% से इंक्रीज़ करें, आप इससे कम से स्टार्ट करें लेकिन हर साल 10% से इंक्रीज़ कर दें, तो उस केस में आप 12.5K से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका टारगेट 40 लाख का है तो 10 ईयर्स के बाद वो अमाउंट हो जाएगा 78 लाख का। SIP आपको करनी पड़ेगी 34,000 रुपीज़ की। अगर इंक्रीमेंटल वे में चलते हैं तो आपको 25,000 रुपीज़ सेव करने पड़ेंगे। इस तरीके से करके आप होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए भी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल सेटिंग आ जाती है चिल्ड्रन वेडिंग। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि आजकल का जो यूथ है वो 28 से 30 ईयर्स में शादी करता है, तो ड्यूरेशन हमने कंसिडर कर लिया है 30 ईयर्स का। करंट कॉस्ट मान के चल रहे हैं 15 लाख, जिसमें एक डिसेंट वेडिंग हो जाती है। 30 ईयर्स के बाद सिमिलर वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको चाहिए होंगे 1.14 करोड़ रुपीज़। इसके लिए आपको कितने की SIP करनी पड़ेगी? इसके लिए आपको करनी होगी 3200 रुपीज़ की SIP। अगर आप थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1400 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर साल 10% से इंक्रीज़ करेंगे तो भी आप उतना अमाउंट सेव कर लेंगे जिससे कि आप अपने बच्चे की शादी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको भी डबल कर दीजिए अगर आपका बजट इससे ज़्यादा का होने वाला है। तो इस तरीके से करके आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए गोल सेटिंग कर सकते हैं। इसी सेम लॉजिक को आप डिफरेंट टाइप की गोल सेटिंग्स में यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इन सारी कैलकुलेशंस के बाद में आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस गोल के लिए कितना कितना सेव करना चाहिए। ये मत सोचिए कि इन्फ्लेशन के चलते आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है। ये सोचिए कि आप जो कमा रहे हैं उसके हर एक रुपए की क्या वैल्यू है। अगर आप उसको राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालते हैं तो वो आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने केवल 12% का रिटर्न कंसिडर किया है, लेकिन अगर आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में, अच्छे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जो एग्रेसिव सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर तो 20-25% तक का आपको रेट ऑफ रिटर्न आराम से मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको इतनी ज़्यादा SIP करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही नॉलेज के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी आप अपने फ्यूचर गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।